हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसको एक मल्टी बैगर स्टॉक माना जा रहा है। बोला एंड इसने, अगर आप देखेंगे, पिछले एक साल में अराउंड 300% से ज़्यादा का रिटर्न भी दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो उसी के रिगार्डिंग आज के दिन हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आने पे ज़रूर से लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है इस कंपनी के बारे में। एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मार्केट के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो ये शेयर है उसका नाम है ओरियन ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। इसमें अगर आप देखेंगे, आज के दिन भी हमें 5% की अपर सर्किट देखने को मिली है। एंड इसका अभी का प्राइस है 10 रुपये 15 पैसे के आसपास। एंड अगर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, पिछले 5 दिन में तो इस कंपनी ने रिटर्न दिया अराउंड 20% के अराउंड। पिछले एक महीने में 130% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। अगर आप देखेंगे, पिछले एक महीने में सिर्फ ये हमें अपर सर्किट में ही देखने को मिला है। जब से इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया उसके बाद से ये अपर सर्किट में ही देखने को मिला है हमें ये शेयर। पिछले एक साल 6 महीने में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसने अराउंड 350% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 361% का। एंड अगर मैं आपको मैक्सिमम बताऊँ तो ये शेयर एक टाइम में 2010 में 50 रुपए के आसपास होता था। उसके बाद से ये गिरते आया है। एंड अगर अभी देखेंगे तो एक टाइम में ये अराउंड 2 रुपए के आसपास भी चल रहा था, 1 रुपए तक गिरा था। एंड उसके बाद अगर अप्रैल में अगर आप देखेंगे, अप्रैल के बाद से इसमें हमें तेजी देखने को मिली है। एंड अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो ये शेयर अराउंड 10 रुपए 15 पैसे के आसपास चल रहा है। कंपनी के रिगार्डिंग मैं बता देना चाहता हूँ, ये कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कंपनी है। बेसिकली ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे काम करती है। तो और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ ऐसी कंपनी से रिलेटेड। देखिए, जब भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात आती है तो हमेशा ये याद रखिए कि मीन्स एनवायरमेंटल इशू हमेशा चलता रहता है। एंड उसी के रिगार्डिंग ये यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मीन्स सारे कंट्रीज को टारगेट दिया है कि वो अपना जो बोलते हैं नेट जीरो एमिशन करने के लिए। तो इंडिया ने भी बोला है, उन्होंने वो अपना नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है वो 2070 तक कर लेंगे। उसका मेन मतलब क्या है कि जितना वो कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना वो एब्जॉर्ब भी करवा देंगे। तो इसका मतलब इन्हें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी एंड कोल बर्निंग से एंड अदर वेस्ट से कम। तो उसीलिए अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड जो बिजनेस है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है मार्केट में, फ्यूचर एस्पेक्ट को लेके। क्योंकि फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो उनका टारगेट यही है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से ही बिजनेस मीन्स पावर जनरेट किया जाए। और इस कंपनी के रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 738 करोड़ का है। एक पेनी स्टॉक है ये एंड स्मॉल कैप का स्टॉक है। करंट प्राइस जैसा कि आप देख रहे हैं 10 रुपये 15 पैसे चल रहा है। बुक वैल्यू कंपनी की 6 रुपीज़ 91 पैसा है। कंपनी का 52 वीक लो है 1 रुपीज़ 75 पैसा एंड 52 वीक हाई 10 रुपये 5 पैसे के आसपास। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए की है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास 48.7% का शेयर्स है एंड उसमें से बिल्कुल प्लेज नहीं है कुछ भी। डीआईआई के पास 10.10% की होल्डिंग है। एफआईआई की कोई होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। कंपनी के रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनका जो सितंबर का क्वार्टर रिजल्ट लाया था Q2 का, तो उसमें इनको 62 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। एंड इनका जो सेल्स है वो अराउंड मीन जून क्वार्टर में 75 करोड़ था एंड ये सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 115 करोड़ हो गया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात ही माना जा सकता है, बिकॉज इनका सेल्स बढ़ा है। एक्सपेंस इनका 29 करोड़ ही रहा है। उसके बाद अदर इनकम से 28 करोड़ आया है। एंड अगर टोटल आप देखेंगे तो इनको 62 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। एंड अगर इसके बाद अगर मैं आपको इनका अगर बैलेंस शीट दिखाओ तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कंपनी के पास कंपनी का 751 करोड़ का शेयर कैपिटल है। मीन्स इतने इन्होंने पैसे मार्केट से उठाया है। उसके बाद रिजर्व्स कंपनी का बिल्कुल नहीं है, -232 करोड़ का। कंपनी का अगर बोरोइंग देखेंगे 1255 करोड़, तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से इन्होंने अराउंड 70 to 80 करोड़ की बोरोइंग कम की है। तो जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। अदर लाइबिलिटीज सिर्फ 136 करोड़ की है कंपनी पे। कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट 1593 करोड़ की है। कंपनी के पास अदर एसेट जो उनको एक साल में रिसीव होने वाला अमाउंट वो 308 करोड़ है। एंड मार्केट में कंपनी का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का है। कैश फ्लो अगर आप देखेंगे 2021 का तो प्लस में रहा इस कंपनी का। एंड प्रमोटर होल्डिंग जैसे मैंने आपको बता दिया, प्रमोटर्स के पास 48.73% की होल्डिंग है। एफआईआई के पास बिल्कुल होल्डिंग नहीं है। दिसंबर 2020 में वो उन्होंने एग्जिट कर दिया था। दिसंबर टू मार्च 2021 में आते आते उन्होंने एग्जिट कर दिया था अपनी होल्डिंग।
एंड डीआईआई के पास 6.10% की होल्डिंग, एंड ये कांस्टेंट रही है पिछले 1-2 सालों में। एंड इसमें एक आपको हाईलाइट करना चाहूंगा पॉइंट कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी के पास 2.65% की होल्डिंग है इस कंपनी में। एंड ईडलवाइज स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड जो है उन्होंने पास भी 1.62% की होल्डिंग है। बस ये हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि एज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का इस कंपनी में होल्डिंग है। एंड अगर आप देखें पब्लिक के पास 45.17% की होल्डिंग है, जिसमें से कुछ बड़े लोग भी है जिसके पास अराउंड 1 to 2% की होल्डिंग है इस कंपनी में। कंपनी के रिगार्डिंग मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं तो फ्यूचर में अगर आप देखें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो इस कंपनी के लिए ऑप्शंस है कि ये उठ सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके बैलेंस शीट में भी सुधार देखने को मिला कि हाँ, बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो इनका बोरोइंग कम हो रही है, बोरोइंग जो इन्होंने वो कम कर रहे हैं। देन इनका अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो वो भी प्रॉफिट में आया पिछले 2 क्वार्टर का, तो हम देख सकते हैं कि इनको प्रॉफिट में आया। फ्यूचर में भी ये प्रॉफिटेबल लग सकती है कंपनी। एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जो लोगों ने इसे 2 to 5 रुपीज के बीच में खरीदा है वो बिल्कुल ना बेचे। एंड जिन्हें अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो वो अपने रिस्क पे ज़रूर करे, बिकॉज कंपनी अभी भी पेनी स्टॉक है। एंड जब तक इनका अगर आप देखेंगे कंपनी पर रिजर्व्स होना शुरू नहीं हो जाते, क्योंकि रिजर्व्स अभी भी माइनस में है, एंड बोरोइंग और कम नहीं हो जाती, कंपनी और प्रॉफिट में आना नहीं शुरू कर देती, तब तक इस कंपनी के लिए थोड़ी रिस्की है। बिकॉज पेनी स्टॉक है तो आप सब जानते हैं कि पेनी स्टॉक रिस्की 90% रिस्की ही होता है। एंड रेयरली कोई स्टॉक होते हैं जो मल्टी बैगर बन जाते हैं। ओरिएंट ग्रीन, ओरिएंट एक बड़ा ब्रांड है जैसे कि जाना जाता है, उसी लिए इस कंपनी के ऊपर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो एक छोटी सी अमाउंट बिल्कुल कर सकते हैं। एंड अभी के लिए यही बोलना होगा कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बिल्कुल, जैसा कि हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए स्कोप दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जिसके पास अगर ये शेयर होगा कम कम प्राइस में तो बिल्कुल इसे होल्ड कर सकते हैं। एंड इसमें अगर ये अपर सर्किट आप देख रहे हैं, अगर अपर सर्किट टूटता भी है तो कुछ टाइम बाद वापस हमें ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। अगर इनकी क्वार्टरली रिजल्ट और अच्छे आते हैं तो इसमें और तेजी हमें देखने को मिलेगी। एंड जो मल्टी बैगर बोला जा रहा है इस कंपनी को, अभी देखिए आपको कोई भी शेयर है शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल रिटर्न ऐसे नहीं देगा, बट अगर आप देखेंगे मल्टी बैगर की बात करें तो कंपनी ऐसे ही परफॉर्म अच्छा करती रहेगी, तो बिल्कुल फ्यूचर में इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। एंड ये मल्टी बैगर बिल्कुल बन भी सकती है, क्योंकि मेन कारण यही आ जाता है कि गवर्नमेंट भी इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। एंड इनके बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कोप है फ्यूचर में, इसीलिए ये मल्टी बैगर बिल्कुल बन सकती है। तो इस पे अगर आप चाहे तो नज़र बिल्कुल रख सकते हैं ये स्टॉक पे। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करना चाहूँगा। एंड आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है इस कंपनी पे, या अगर आपको कोई और कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो भी बोल सकते हैं। एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे मार्केट के। इसी के साथ धन्यवाद।